जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5। मैं नहा करके किचन में आ गई हूँ। श्रेयांशी गई है वॉशरूम। और आज बनाऊंगी मैं राजमा। राजमा रात को भिगो दिया था श्रेयांशी ने। मैंने उससे कह दिया तू भिगो दे, मैं सुबह उठ के उसको बॉयल कर दूंगी। आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:15 और मैं किचन में आ गई हूँ। अर्ली मॉर्निंग मैं उठी हूँ। अभी 2 बजे नहीं उठे, अभी श्रेयांशी उठी हुई है। अभी हर्षित भी नहीं उठा हुआ है इस समय पे। जब मैं ये वीडियो पे मुझे लग रहा है 2 बजे ही बना रहे हैं। जब उनको उठाए थे वो 2 बजे वीडियो बनाने ही आए। और बना रही हूँ आज मैं राजमा, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि श्रेयांशी की फरमाइश है कि राजमा खाऊंगी मैं, तो वही बना रही हूँ मैं। राजमा भिगो दिया था रात को ही उसने। और मैं अपने हाथ से ही एक हाथ से लग रहा है मैंने मोबाइल पकड़ रखा, तभी मैं आपको मेरा दूसरा हाथ यूज नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है फ्रेंड की याद ही नहीं रहता कौन वीडियो बना रहा है। बस ये होता है कि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए, तो वही कर रही हूँ मैं। और राजमा उबलने के लिए अब रख दूंगी। उसके बाद एक साइड मैंने दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए, एक साइड रख दिया कुकर। और मिर्च टमाटर मैं काट चुकी हूँ, रख दिया है मैंने काट करके। ये बस छौंकूंगी, तड़का लगाऊंगी, सीधे बना दूंगी। वैसे इसको उबलने में ज़रा टाइम नहीं लगा था, बहुत अच्छे से राजमा घुल गया था। और फ्रेंड ये सुबह का टाइम है, हर्षित को उठाने के लिए श्रेयांशी गई है। वो तो 4 लोग उसको उठाने के लिए चाहिए, 1 लोग चिल्लाने के लिए चाहिए, एक ही सुनता है, फिर यहीं करके फिर सो जाता है, फिर दूसरा आता है। मैंने पूरी फैमिली को अकेले वो अपने पीछे लगाया रहता है। बहुत टैलेंटेड है वो इस चीज़ में। और बर्तन साथ साथ मेरे धोने की जो आदत है वही बता रही हूँ मैं, वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। अगर मैं किचन में हूँ, चाहे कितनी भी सुबह हो जाए, मुझे बर्तन बर्दाश्त नहीं होते। अगर सिंक में फटाफट मारते जाओ, बर्तन नहीं दिखने चाहिए उसमें। वही कर रही हूँ मैं, बर्तन मारती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ। उसके पहले भी मैंने मांज लिया था बर्तन। और उसके बाद फिर मैं आटा गूंदूंगी। और सुबह का ये है कि सुबह का रूटीन तो सही हो गया है। 6:30 बजे तक बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद 2 बजे जाते हैं, 7:30 या 8 बजे तक, उनका कोई वो नहीं है। और ये हर्षित ये राशन के चावल हैं फ्रेंड, मैंने आपको बताया भी था वीडियो में कि राशन में इस समय बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत लंबी लाइन लग रही है। और जो मशीन अभी इस समय नई लॉन्च हुई है राशन के लिए, वो बहुत टाइम ले रही है, क्योंकि वो कनेक्ट है उससे तराजू, तो वही है। और ये चावल डाल रहा है। चावल इस बार का बहुत ही अच्छा आया है, सबको अच्छा लग रहा है चावल। लग ही नहीं रहा है कि राशन का चावल है। वैसे मोदी सरकार जब से तब से चावल अच्छा आने लगा है फ्रेंड। तो पहले तो चावल की स्थिति मैंने देखी है कांग्रेस के राज में। वैसे मैं हमारे राशन हम लोग लेते नहीं थे, लेकिन मैंने जैसे कई लोगों के देखा है वो चावल की कैसा होता है। वो चावल बिल्कुल ऐसा होता था कि आप ज़मीन में बनाने के बाद, मतलब पकाने के बाद आप छींट देंगे तो आप एक ही बिन लीजिए। वो ऐसे चावल होते थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे खाने में, और खाने में भी उनका कोई स्वाद नहीं था। और ये बाहर मैं आई हुई हूँ, मौसम बहुत ही सुंदर सुहावना सा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बनाया है मैंने यहाँ पे। और ये मैं किचन में आ गई हूँ फ्रेंड वापस। और फ्रेंड जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने मिर्च और टमाटर काट के रख दिया है, और रोज़ राजमा हो रहा था गैस पे। और आ गई हूँ मैं किचन में, और अब ये पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। गुस्सा मेरे को इस बात पे 2 बजे भी आ रही थी कि वो कभी मंदिर की सफाई नहीं करते। अर्ली मॉर्निंग उठ के पूजा करेंगे, लेकिन दिया जला देंगे, लेकिन दिया को धुलने का उनको मतलब नहीं है। माता चुन्नी उनकी कैसी है, वो मंदिर कितना गंदा हो रहा है, कोई मतलब नहीं है उनको। और ये इनकी शुरू की हैबिट है, पूजा तो कर लेंगे लेकिन सामान साफ नहीं करेंगे मंदिर का। और मुझे इससे इरिटेशन होती है। मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रही थी कि इसको साफ करना है, साफ करना है, लेकिन सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है, उस समय मेरे पास टाइम नहीं होता है। फ्रेंड आपको पता ही है कि बच्चों को भेजना तो कौन झाड़ू पोछा करेगा पहले। सबसे पहले तो खाने का ही होता है कि खाना बना के दे दूँ, उन सबको भूखे ना जाए लोग, तीनों लोग। तो वही कर रही थी मैं, और गुस्सा कर रही थी उनके ऊपर। फिर मैं गई तो बर्तन धुलाया मैंने, फिर माता को नहलाया है। और ये मैं तुलसी जी को जल दे रही हूँ फ्रेंड, ये कौन सी बात है? बढ़िया से। वैसे मैं तुलसी जी की सेवा पता कैसे करती हूँ, जैसे एक इंसान तो वैसे ही करती हूँ फ्रेंड। मुझे लगता है कि उनको धूप ना लगे, उनको मतलब परेशानी ना हो, तो मैं सुबह थोड़ा सा निकालती हूँ उनको, धूप बत्ती करके उनको जल दे करके 1 घंटा वो धूप में रहती है। फिर उनको मैं अंदर बैठा देती हूँ, अंदर अपने लॉन में रख देती हूँ, ताकि उनको भी गर्मी ना लगे। और देखिए तो मैं चिड़ी हुई हूँ, गुस्से में तो हूँ, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ कि जैसे अगर आप पूजा पाठ करो तो हर चीज़ की जिम्मेदारी ले लो।
कि हाँ हमें सफाई रखनी है, वहाँ पर दिया बत्ती मजा है कि नहीं, उसकी भी जिम्मेदारी मेरी है, किचन की भी जिम्मेदारी मेरी है, और घर की जो है वो तो अलग ही है। तो गुस्सा तो आता है कि अगर आप एक ही काम पे फोकस करते तो उसको भी ढंग से करो। तो वो मैं करके दूंगी तब वो कभी भी ना मेरे कहे वो कभी वहाँ पे आरती नहीं साफ होती है, उसी आरती में आरती होती रहेगी, चाहे ये हो चाहे श्रेयांशी हो, दोनों की वही आदत है। ये कभी भी बर्तन बिना मांज के नहीं लोग पूजा करते हैं, अगर हम ना करें तो उसको मांजेंगे ही नहीं। अब मुझे ये चीज़ बहुत चिढ़ दिलाती है मेरे को अंदर से। भगवान को तो अगर तुम एक थाली में झूठी थाली में नहीं खा सकते हो तो भगवान को कैसे खिला रहे हो एक थाली में बार बार। तो ये चीज़ है मेरे अंदर। और उनको नहलाने का मेरे बहुत दिन से मन था, मैंने कहा चंदन से नहलाऊंगी माता रानी को। थाली में मैंने माता को रख दिया है, बैठा दिया है, और देखिए चंदन से उनको कैसे नहला रही हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मैं नहलाती हूँ माता रानी को। देखिए चंदन से जैसे हम लोग नहाते हैं। अब वैसे तो मेरी माँ है, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, हर जगह महसूस होती हैं। और वही मैं इनको नहला रही हूँ। जो पीतल की मूर्ति है ये हमें कहीं बाहर से मिली थी, गिरी हुई, तो दूबी जी ले आए थे इनको, कहने के रास्ते में पड़ी तो अच्छा नहीं लग रहा था, वहीं से मैं निकल रहा था तो मैं ले ही आया इनको घर पे। हमने कहा हाँ ठीक है, जब वो हमें संभाल सकते तो हम उनको क्या अपने पास नहीं रख सकते। तो ये वाली चीज़ थी मेरे अंदर। अब ये जो जल है जो इसमें माता को नहलाया है हमने, इसको हर से कहा है मैंने इसको पौधे में डाल दे, वेस्ट ना हो, पैरों में ना पड़े किसी के। तो इसको मैंने थाली में दिया था, आई थिंक पता नहीं वीडियो बनी है कि नहीं वो, लेकिन लेके गया है ये। और कान्हा जी को भी नहलाने के तरीका ये हैंकी है, ये जो इससे मैं माता को पोछूंगी। इसको हम लोग टॉवल की तरह यूज करते हैं माता के लिए, कान्हा के लिए। और फ्रेंड मैं तो वीडियो में दिखा भी नहीं पाई क्योंकि ट्राईपॉड मेरे पास है नहीं अभी। जब वो हो जाएगा फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी, एक जगह रख दूंगी मोबाइल, ट्राईपॉड में लगा दूंगी, काम करती रहूंगी, आप लोगों से बातें भी करती रहूंगी। और अब जाके इतने दिन से व्लॉग बनाने के बाद फ्रेंड अब लग रहा है कि मतलब मेरा कोई है, जैसे लग रहा है बहुत लोग मेरे साथ हैं, ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। भले इस कैमरे से ना हम आपको देख पा रहे हैं ना आप हमें देख पा रहे हो, मतलब आमना सामना नहीं हो रहा है, लेकिन एक वीडियो के थ्रू हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। कभी ना कभी तो भगवान करेंगे तो मुलाकात तो ज़रूर होगी आप लोगों से, कहीं ना कहीं आप लोग मिलेंगे ही, क्योंकि आप लोगों के चलते कम से कम आपकी मतलब एक फैमिली है जो मेरी, वो मुझे सपोर्ट कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख करके। मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसा करती हूँ फ्रेंड, मैं भी ऐसा करती हूँ। जिन लोगों को ज़रूरत होती है मैं उनको सपोर्ट ज़रूर करती हूँ, ताकि उनको परेशानी ना सहनी पड़े। जितना हमसे सफ़र है हमें उतना ज़रूर करना चाहिए। तो यही है। मैं कढ़ाई में मैंने डाल दिया तेल, हींग, जीरा और मिर्च। डालने के बाद मैं टमाटर, बेसिक मसाले वही डालूंगी, नमक, हल्दी, सब्जी मसाला और वो धनिया पाउडर, वो डाल करके फिर राजमा बॉयल किए वो रखे वो डाल दूँगी। क्योंकि राजमा पानी कम था, मैं थोड़ा पानी ऐड किया है ज़्यादा। तो वही मैंने सब ऐड कर दिया है, मैं इसको चलाऊंगी। तो छोटे छोटे जैसे लग रहा है कीड़े हैं ना फ्रेंड, लेकिन ये तड़का है, जो तेल उछल रहा है पानी के साथ साथ ऊपर को, वही है। ऐसे लगता है कि वीडियो में मैंने कई बार नोटिस किया ना, तो मुझे अब पता चला कि अच्छा ये है। ये नोटिस से छोटे छोटे कीड़े रहेंगे, वो कीड़े नहीं होते फ्रेंड, तेल का जो होता है ना पानी के साथ पड़ने के बाद ऊपर को छलता है, तो वो चीज़ थी। और अब मैं इसमें राजमा डाल रही हूँ फ्रेंड। ये देखिए राजमा एकदम गल गए थे, बहुत ही अच्छा राजमा बना था। और एक साइड दूध उबल गया है। अब मैं रोटियां बनाऊंगी, राजमा को ढक दूंगी, तो फिर मैं आटा सानूंगी। अभी आटा गूंदा नहीं है मैंने शायद, हाँ आटा अभी नहीं गूंदा है फ्रेंड। राजमा ढकने के बाद मैं आटा गूंदूंगी। एक साइड बर्तन माजते जाऊंगी, फिर उसके बाद आटा गूंद के फिर पराठे रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ। ये है कि सुबह ही तुलसी जी को जल देने के बाद थोड़ा मंदिर साफ किया था, माता को स्नान कराया, कान्हा को स्नान कराया। कान्हा का वीडियो था धरते थे नहीं बनाया, और उनको भी चंदन से मैंने नहलाया, क्योंकि दूबी जैसे नॉर्मली नहला देते हैं, उठाते नहला देते हैं बस पानी से, लेकिन अब वही ये पी जाते हैं, इनकी आदत में है ये। तो इसीलिए मैंने कहा चंदन से आज मेरे को मौका मिला, मैं नहला देती हूँ कान्हा को अपने। तो ये रिफाइंड फ्रेंड एक्चुअली पैकेट रखने के बाद ही थोड़ा सा रिफाइंड बचा रहता है, तो वो नीचे को बैठ जाता है। तो वही रिफाइंड मैंने कहा यूज़ हो जाए, नहीं तो फिर पन्नी फेंक दूंगी, तो फिर ये यूज़ नहीं होगा, फिर फेंक जाएगा, और फिर पैसे लगे रहते हैं फ्रेंड। तो मुझे लगता है कि ऐसे करना चाहिए, क्यों वेस्ट करना। और ये मैं अपने कान्हा के लिए बना रही हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ, मैंने दूध रखा उबलने के लिए फ्रेंड ना, तो ऊपर से एक छोटा सा वो मच्छर भी नहीं था, वो पता नहीं क्या था, एकदम छोटा सा बारीक सा था, वो मलाई जैसे पड़ जाती है उसके ऊपर बैठ गया हुआ करके, जिंदा था, मरा नहीं था वो। लेकिन मेरा मन नहीं माना, फिर मैंने दूध आज भोग में नहीं लगाया। मैंने कहा माता को कैसे भोग। और फ्रेंड्स ये कान्हा जी को भोग लग चुका है, और ये शाम का टाइम है फ्रेंड, शाम को बना रही है श्रेयांशी। मेरे से पूछा उसने क्या बनाऊँ, मैंने कहा कि आलू उबाल ले, तो उसने वो आलू रखा हुआ है, आलू उबल चुका है कुकर में, और एक साइड रख रही हो दूध उबलने के लिए।
छन्नी से छान करके। ये देखिए। अच्छा, ऐसे मैंने गैस कभी नहीं जलाई। मैंने अपने घर में ही नोटिस किया, श्रेयांशी और हर्षित दोनों की आदत है कि बर्तन रख लेंगे और गैस का बटन ऑन कर देंगे और उसके बाद लाइटर जलाएंगे। जैसे हाँ, तो हाँ ये है कि एक हाथ से होने की वजह से करते हैं सब। फ्रेंड, आलू उबल चुके थे और श्रेयांशी ने कढ़ाई रखी हुई है गैस पे। श्रेयांशी खाना बना रही है। शाम को वैसे इजली खाना बनता है क्योंकि दोपहर का जो खाना होता है वो बच ही जाता है, तो थोड़ा बहुत बनता है क्योंकि कान्हा जी हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत बनाने के लिए हम लोग को करना पड़ता है। तो वही आलू की सब्जी बनाएगी सूखी। मैंने मसाले में बनाया, सुबह राजमा बना था, मसाले वाली था वो भी। हमने कहा इस बार थोड़ी सी भुजिया बना ले। आलू बॉयल करके काली मिर्च और हरी मिर्च वाली भुजिया बनेगी। तो उसी के तेल डाल दिया है। सब्जी अच्छी बनाई थी उसने, क्योंकि हमने जब खाया तो लगा स्वाद बहुत अच्छा था उसकी सब्जी का। ये सब्जी हम लोग जब कहीं बाहर सफ़र में जाते थे लेके जाते थे पैक करके पूड़ी के साथ में, तो वही वो बना रही है। तेल गर्म हो गया, आलू उसने छील के काट के रख लिया है। ये देखिए फ्रेंड। और इसको डालने के बाद उसमें काली मिर्च और जो मिर्च का उसने वो बना रखा है, बटर तो नहीं है वो कुछ मिक्स करके उसने काट दिया है, जैसे मिक्सी में कर दिए छोटे छोटे पीस में हो जाते हैं, ग्राइंड कर लिया है, तो वैसे ही हो गया है। उसी को डालेगी आलू के बाद। ये सब्जी इसने कई बार बनाई, लेकिन जब बनेगी तब पूछेगी कैसे बनाना है, तो वो मैंने उसको समझाया था कि ऐसे से बनाना, फिर बहुत अच्छी बनेगी सब्जी। मेरे मैके में ये सब्ज़ी बहुत पसंद करते हैं पापा, उनको बहुत पसंद है आलू काली मिर्च की सब्ज़ी। वो मेरे हाथ भी खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। तुम बनाओ, अगर भाभी मम्मी हैं भी तो हमें से कहेंगे तुम बनाओ, तुम्हारे हाथ की अच्छी लगती है। तो वो देखिए वही बना रही है। और लोग कहते हैं स्टील की कढ़ाई में सब्जी क्रिस्पी नहीं बनती, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बनती है स्टील की कढ़ाई में, क्योंकि स्टील की कढ़ाई हमारी हल्की नहीं है, वेट वाली है काफ़ी, आपको देखने में भी लग रही होगी। ये हमने इंडक्शन के लिए लिया था। आप लोग कहेंगे इंडक्शन नहीं है, इंडक्शन एक्चुअली में था फ्रेंड, वो हम घर गए तो वहाँ पे लेके गए थे और वहीं रखा है फिर। और क्योंकि एक्चुअली में उससे बिल बहुत आता है इंडक्शन से, लोग कहते हैं इंडक्शन एक यूनिट, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उससे बहुत बिल आता है। और इसने देखिए काली मिर्च और हरी मिर्च डाल दी है जो उसने ग्राइंड कर रखा था। और अब इसमें नमक डालेगी, तो पानी तो बिल्कुल पड़ता ही नहीं क्योंकि सूखी भुजिया है ये। चम्मच से निकाल रही है क्योंकि उसको लगता है कि हाथ में जलन होने लगेगी, और मैं हाथ से फटाफट निकाल देती हूँ, चम्मच का इस्तेमाल कम करती हूँ। और रात हो गई है काफ़ी, अभी 2 बजे घर नहीं आए हैं, 8 बजे रहते जब इसने सब्जी छौंकी थी उस समय पे, और ये आए हैं 8:30 बजे के करीब। तब तक सब्जी हो चुकी थी, रोटियां बना रही थी अभी। नमक डाल दिया उसने, हल्दी नहीं डाली थी। हल्दी हम नहीं डालते हैं सब्जी में फ्रेंड, कुछ लोग डालते भी हैं, कुछ नहीं भी डालते हैं, तो हम नहीं डालते हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं। आप चाहे तो आप डाल सकते हैं। ये सब्जी आप सवेरे बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं, आप कहीं जा रहे हो तो आप सफ़र के लिए भी ले जा सकते हो। ये सब्जी आप घर में भी चाहो तो नमक वाली पूड़ी के साथ खाओ, बहुत अच्छी लगती है खाने में, सादी पूड़ी के साथ खाओ। तो शाम को सब में इसके साथ अचार खाया है मिर्च का, जो कि मैंने घर भी आपको दिखाया हुआ था पहले ब्लॉग में, बहुत अच्छा लगता है वो अचार, उसी के साथ बनाया था। तो फ्रेंड मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।